अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने हमेशा उन दोस्तों की हमायत की है जिन्हें ताकत के जोर पर दबाने की साजिश हुई। पिछले दिनों इस्लामाबाद में एपीपी के इंतखाबात के दौरान कुछ बदमजगी हुई। जाहिर है कि जब बात इलेक्शन की होगी और दो मुखालिफ ग्रुप एक जगह अपने उम्मीदवार को कामयाब करवाने के लिए सरगर्म अमल होंगे तो इख्तलाफ राय भी सामने आएगा। हमारी बदकिस्मती है कि सहाफ़ी सियासत में असूल कहीं बहुत पीछे रह गए हैं। जो लोग इन दिनों ये सियासत कर रहे हैं, उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो किसी भी कीमत पर फतेह याब हो जाएं। इसके लिए खा अपने मुखालिफ को साजिश करके जेर करना पड़े या फिर किसी चोर दरवाजे से आकर उसकी पीठ में छुरा घोंपना पड़े। हमारी सहाफ़ी सियासत इन दिनों ऐसे हर हरबे से आशना हो चुकी है जिसे किसी दौर में बद इखलाकी से ताबीर किया जाता था। बात चल रही थी एपीपी के इलेक्शन की, जहां वोटिंग के दौरान दोनों ग्रुपों के दरमियान उसी तरह तू तकरार हुई जिस तरह हर इलेक्शन के दौरान मुखालिफ ग्रुपों में हो जाती है। चार गालियां इसने दी होंगी और चार दूसरे ग्रुप ने। इसने उसका गिरेबान खींचा होगा और उसने इसको थप्पड़ रसीद किया होगा। ऐसे मामलात में जब हाथापाई होती है या फिर खींचातानी होती है तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। लाहौर प्रेस क्लब के इंतखाबात में भी कई बार ऐसा हुआ है और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के इलेक्शन में भी इस किस्म के मनाजर बारहा दिखाई दिए हैं, लेकिन बात कभी थाने कचहरी तक नहीं पहुंची। इस बार जो सबसे अफसोसनाक मामला हुआ है वो ये कि इस झगड़े को आपस में बैठकर हल करने के बजाय एक ग्रुप दूसरे के खिलाफ कानून का हथियार इस्तेमाल करने थाने पहुंच गया। अपने सरकारी वसाइल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद के मुतहर्रिक सहाफी राना इमरान लतीफ समेत कई दूसरों पर भी एफआईआर दर्ज करवा दी गई। इस एफआईआर में लिखा गया है कि एपीपी के इंतखाबात में कुछ आउटसाइडर्स आए जिन्होंने सारे मामले को बर्बाद किया। पहला सवाल तो यह है कि भाई साहब, अगर ये इलेक्शन सहाफियों का था, बेशक इनका ताल्लुक किसी खास अदारे से ही है, इसमें अपने दोस्तों की हिमायत करने का हक हर उस सहाफी को हासिल है जिसका रोजगार कलम और कैमरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये समझते हैं कि एपीपी की मुलाजमत करते हुए यानी आप सरकारी मुलाजम होते हुए पीएफयू जैसी ट्रेड यूनियन का हिस्सा हो सकते हैं या फिर किसी भी प्रेस क्लब के मेंबर हो सकते हैं, तो फिर याद रखिए, आपके इंतखाबात में अपने दोस्तों की हिमायत करना, उनके लिए वोट मांगना हर उस सहाफी का बुनियादी हक है जो आपके हकूक की लड़ाई ट्रेड यूनियन के प्लेटफॉर्म पर लड़ता है। अब अगर आप राना इमरान लतीफ जैसे दलेर सहाफी पर सिर्फ इसलिए मुकदमा बनवाएंगे कि उसने अपने साथियों की हिमायत करते हुए आपको एक्सपोज किया, आपके ओछे हथकंडों के सामने खड़ा हुआ या फिर उसने अपने साथियों की तरफ उठने वाला हाथ रोका, तो फिर यह यकीनी तौर पर ज्यादती के जुमरे में आएगा। मैं इस्लामाबाद के साफी दोस्तों और क्यादत से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इस आपसी झगड़े को थाने कचहरी का मामला बना रहे हैं, उन्हें समझाएं कि ऐसे मसाइल के हल का फोरम अपना घर होता है, ना कि थाना कचहरी। मैं अपने तौर पर राना इमरान लतीफ के साथ हूं, खा उसकी गलती हो या ना हो। उसने किसी के साथ ज्यादती की है तो फिर उसका जला साफ्ती फोरम पर होना चाहिए, ना कि इस तरह की बोगस एफआईआर दर्ज करवा के जग हंसाई का सामान किया जाए। इसके साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि यह मामला ऐसे वक्त में उछाला जा रहा है जब नाम नहाद मीडिया हाउसेस से कलम मजदूरों को फारिग करने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हम न्यूज ने बहुत से सीनियर दोस्तों को बगैर नोट्स के बेरोजगार कर दिया, हालांकि इस ग्रुप का दावा रहा है कि वो मुनाफा में है। इसी तरह टैलेंट न्यूज जो दोबारा बहाली के मरहले में है, उसके बारे में भी खबरें मसूल हो रही हैं कि वहां भी एक बार फिर ऑपरेशन बेरोजगारी शुरू होने वाला है। एक न्यूज जिस पर करोड़ों रुपए जाया करवाए गए, अकल के अंधों ने अपनी पाइया बोटी के लिए मुदस्सर खोखर की पूरी भैंस ज़िबा करवाई। अब यहां से भी खबरें आ रही हैं कि बड़ी तादाद में साफियों को बेरोजगार किया जाएगा। दुनिया न्यूज, डान न्यूज, जियो न्यूज और दीगर दारों से भी कोई अच्छी खबरें मसूल नहीं हो रही। ऐसे वक्त में जब सहाफी अपने माश और बका की जंग लड़ रहा है, सहाफियों की आपसी लड़ाई बरादरी के मुफाद में हरगिज नहीं। मैं एक बार फिर अपने दोस्तों से और सहाफी की आदत से गुजारिश करूंगा कि इन झगड़ों को मिल बैठकर हल करें, ना कि इसका डंडोरा पुलिस, थाने या फिर किसी और फोरम पर पीटें। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।